जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड सामान्य ज्ञान के एक और वीडियो में, यानी झारखंड जीके के एक नए वीडियो में। चैप्टर है एक, झारखंड का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, मगध साम्राज्य, प्रमुख स्थानीय राजवंशों का उदय। इसमें 50 प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला सवाल है कि झारखंड जो है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाभारत में। महाभारत में। दूसरा है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरीक देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस यात्री ने अपने वृत्तांतों में छोटा नागपुर क्षेत्र का वर्णन किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन 4, मतलब ओवान चवांग, अब्दुल लतीफ और मुल्ला बहबानी सभी ने। झारखंड में कौन से स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के हस्तकुठार औजार प्राप्त हुए? तो हजारीबाग में। पुरातत्ववेदा बोरमैन ने झारखंड के किस क्षेत्र से नवपाषाण कालीन औजार की खोज की है? तो इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर क्षेत्र। अगला है, कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? तो आंसर हो जाएगा बिरजिया। आंसर क्या हो जाएगा? बिरजिया। असुर, बिरहोर, यानी ऑप्शन 4 ये सभी। चलिए, कौन सी जनजाति कांस्य युग की प्रेरणा झारखंड में थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ए और बी दोनों, यानी असुर बिरजिया दोनों। झारखंड राज्य में किस स्थान से तांबे के औजार प्राप्त हुए? तो नामकुम से। अगला सवाल है, हरा अब्र के स्फटिक हस्तकुठार झारखंड की किस जगह से प्राप्त हुए? तो बोकारो से। स्फटिक के धारदार औजार किस नदी के किनारे प्राप्त हैं? तो ये हो जाएगा आपका गोमई नदी। चलिए, अथर्ववेद काल में झारखंड के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ब्रात्य। ब्रात्य। किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उसे औजार तैयार करना था? तो असुर। और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के किस जिले में हुआ? तो गिरिडीह हो जाएगा, गिरिडीह जिले में। चलिए, कहाँ के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? तो इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम। चलिए, किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? तो ये हो जाएगा हो जनजाति ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैन ग्रंथ अजारंग सूत्र के अनुसार झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र सहित बंगाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, लाग या राग क्षेत्र। झारखंड का कौन सा जिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, धनबाद। चलिए, झारखंड के किस जिले सुरकुंड से बुद्ध की प्रस्तुत मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। चलिए अगला है, मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ या रचना में मिलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 2, महाभारत में। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो ऑप्शन 2, कुक्कुट देश। चंद्रगुप्त मौर्य के समय झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। चलिए, किस शासक के शिलालेख 13 में 8वीं की चर्चा है? तो अशोक हो जाएगा। चलिए, रात के 11:19 हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा में बेस्ट कर सकें। और आप मेरे वीडियो को देखिएगा, उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरे चैनल पर कुछ व्यूज आएंगे और कुछ पैसा, कुछ रुपया मेरा भी बन जाएगा और मेरी जो गरीबी है वो हटेगी। इसमें आपका ही हाथ है, फ़ायदा दोनों का है। चलिए अगला है कि मौर्य सम्राट के 13वें शिलालेख में निम्न में से कौन सी जनजाति का विवरण है? तो 8वीं जनजाति। अशोक ने किसके नेतृत्व में धर्म प्रचारकों को एक दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा था? तो इसमें हो जाएगा रक्षित कुणाल। रक्षित हो जाएगा, कुणाल नहीं। झारखंड राज्य में गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किसके शासनकाल से शुरू हुआ है? तो समुद्रगुप्त। छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक कौन था? तो फणिमुकुट राय। किसने सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो इसमें हो जाएगा आपका प्रताप राय ने। छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी थी आपका खोखरा। निम्न में से कौन सा झारखंड के नागवंशी शासक नहीं है? तो भद्रक। किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? तो भीमकर्ण। गौड़वंशी शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? सिंहभूम। झारखंड के किस स्थान से पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख पाया गया है? तो हजारीबाग का इटखोरी प्रखंड। चलिए, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, मुंडाओं ने। सुतिया पा ने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखंड।
चलिए आगे देखते हैं। रक्सेल वंश का क्षेत्र था आपका पलामू। ठीक है, कहाँ है? पलामू। झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो पलामू का मानभूम का मानवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य हजारीबाग जिले में स्थित है? इनकी चर्चा पूर्व मध्यकाल में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, केवल रामगढ़, कुंडा और खड़गड़िया कूट। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो संस्थापक नरेश राजधानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दुर्जन शाह पालकोट। ठीक है, संस्थापक नरेश राजधानी दुर्जन शाह पालकोट ये सुमेलित नहीं है। तो पार्ट 1 में इतने प्रश्न है दोस्तों। पार्ट 2 में आपका प्रश्न आगे भी है, उसको हम लोग कल करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।